मिस्टिक वर्ल्ड अवेकन टू एबंडेंस मिस्टिक पॉडकास्ट में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं हूं साक्षी नरेंद्र। पैसे के दुष्चक्र से मुक्ति प्राप्त कैसे करें, कैसे हम अपने जीवन में समृद्धि के चक्र को पैदा करें, आज इस पॉडकास्ट में इस पर कुछ बात करेंगे। मैं यदि आपको दो विकल्प दूं, जिसमें एक विकल्प में आपको कुछ 50-60 किलो जितना सोने का ढेर आपको मिल सकता है, और दूसरा विकल्प ऐसा कि जिसमें आपको एक छोटा सा पारस मनी का टुकड़ा आपको उपलब्ध हो सकता है, और आपको ये चयन करना हो कि आप दोनों में से कौन से विकल्प को चुनना चाहेंगे, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ज़्यादातर लोग पहले वाले विकल्प को ही पसंद करेंगे। हमारा विवेक हमसे ये कभी भी हमको इजाज़त नहीं देगा कि हम दूसरा विकल्प चुनें, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि यदि पारस मनी को हम चुन लेते हैं और लोहे के पहाड़ को भी उसे स्पर्श करा देते हैं, तो पूरे का पूरा पहाड़ सोने का हो जाएगा। हमारी विवेक शक्ति, हमारी समझ इतनी गहरी नहीं है। हम जो सामने दिखाई देता है उसी को ही सब कुछ मान लेते हैं, और इसी कारण जीवन में हम चुनौतियों का सामना करते हैं। इसी कारण हम जीवन में धन के अभाव के कारण दुखी रहते हैं। हमारी सारी ऊर्जा, हमारा सारा परिश्रम सिर्फ इस बात पर टिका रहता है कि कैसे हमारे जीवन में धन आए, मगर हमारी सोच इतने हद तक नहीं जाती कि धन के बारे में हम अपनी समझ को क्यों गहरा नहीं करते। यदि धन के बारे में आप अपनी समझ को यथार्थ रूप में गहरा कर देंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं कि धन का प्रवाह आपके जीवन में क्यों ना हो। हम सिर्फ लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं, मगर लक्ष्मी चूंकि चंचल है इसलिए हमें प्राप्त नहीं होती। वास्तव में हमें सत्यनारायणी लक्ष्मी के लिए आह्वान करना चाहिए, अर्थात हमें सबसे पहले सत्य को हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। जहाँ सत्यनारायण होंगे वहाँ सत्यनारायणी लक्ष्मी स्वयं ही आ जाएगी। जरूरी ये है कि जब आप अपने लक्ष्य को लक्ष्मी के साथ साथ सत्य के साथ जोड़ें, अर्थात लक्ष्मी हमारे जीवन में मात्र लक्ष्मी ना रहे, मगर पैसा हमें सत्य के मार्ग पर, ज्ञान के मार्ग पर, सेवा के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर भी ले जाए। यदि हम जीवन में उस लक्ष्मी का उपयोग सत्य के दर्शन, धर्म को हमारे जीवन में लाने के लिए उस धन का यदि हम प्रयोग करते हैं, तब सही मानों में लक्ष्मी के हम वरद पुत्र बन सकते हैं। सही मानों में अविरत लक्ष्मी हमारे जीवन का अंग बन सकती है। हम पैसे का इस्तेमाल करना जाने, न कि पैसा हमारा इस्तेमाल। हमारे भीतर ये समझ गहरी होनी चाहिए कि पैसा रास्ता है, मंजिल नहीं। एक तरफ पश्चिम है जो पैसे की दौड़ के पीछे पागल की तरह लगा हुआ है। उसके जीवन का मकसद सिर्फ पैसा और पैसे को ही इकट्ठा करना है। और दूसरी ओर है पूरब की संस्कृति, जो हमें सिखाती है कि हमें दौड़ना है परमात्मा की खोज पर। पैसा तो हाथ का मैल होता है। धनवान व्यक्ति के प्रति हम हमारी नज़रों में ग्लानि को बिठाए रखते हैं। उसे एक तरफ से हम चिंतित करते हैं कि उसने गलत तरीकों से पैसा कमाया। एक तरफ है धन की दौड़ और दूसरी तरफ है उसको तिरस्कार करने की दौड़। एक तरफ है धनवान बनने की प्रक्रिया, दूसरी ओर है उसको
त्याग देने की प्रतिस्पर्धा। धन की दौड़ के कारण पश्चिम विक्षिप्त हुआ जाता है, इतना विक्षिप्त कि प्रत्येक 5 में से 3 व्यक्तियों को मनोचिकित्सकों की जरूरत है, जिससे जीवन में तनाव, डिप्रेशन, अनिद्रा, माइग्रेन और तरह तरह के मनोविकारों से सारे पीड़ित हैं। धन के प्रति अधूरी समझ के कारण पूर्व का इंसान भी एक तरह से विक्षिप्त ही हो गया है। वो इस कारण तनावग्रस्त है क्योंकि रोजमर्रा को आसानी से चलाने के लिए, रोजमर्रा की जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए और जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए उसके पास पर्याप्त धन ही नहीं है, क्योंकि उसने धन कमाने के पीछे, धन को अपने जीवन में लाने के पीछे इतनी तवज्जो ही नहीं दी। अर्थात पूर्व और पश्चिम दोनों ओर के व्यक्ति पीड़ित हैं। एक है धन की बहुतायत से और धन की दौड़ से, दूसरा है गरीबी से, धन को लात मारने के कारण। हताशा, निराशा, तनाव सब और व्याप्त है। कैसे इस परिस्थिति से निपटा जाए? अध्यात्म के ऋषियों ने मगर एक अलग ही हमें दिशा दी है। हमें ये समझ दी है कि आपके भीतर एक कभी ना भंग होने वाला सत्य का स्रोत है, चेतना का वो केंद्र है। यदि आप उस केंद्र के साथ जुड़ जाते हो तो आप धन को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हो, बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हो। आपके भीतर है वो धन के पेड़ की जड़ें, जिस पर आप यदि अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो वहीं से नवपल्लवित होगा आपका स्वर्णिम भविष्य। यदि जब तक आप अपने चेतना के केंद्र से नहीं जुड़ते, तब तक यदि आपके जीवन में किसी रास्तों से धन आ भी गया तो वो टिकेगा नहीं। ये सत्य का केंद्र हम सबके भीतर मौजूद है। प्रत्येक मनुष्य के पास ये केंद्र है और यही केंद्र सिर्फ आपका केंद्र नहीं, पूरे अस्तित्व का केंद्र है। जब व्यक्ति अपने भीतर के इस सत्य के केंद्र से जुड़ जाता है, अर्थात सत्य नारायण से जुड़ जाता है, तब उसकी अर्धांगिनी अर्थात सत्य नारायणी लक्ष्मी बाहर कैसे रह सकती है? वो भी उसके जीवन को धनवान बनाने में उपस्थित हो ही जाएगी। जब व्यक्ति अपनी चेतना से जुड़ जाता है तो उसके भीतर जीवन की चुनौतियों से रूबरू होने के लिए ईश्वरीय प्रेरणा उसे प्राप्त होती है। चुनौतियों से लड़ने के लिए अब वो अकेला नहीं है, उसका योग अस्तित्व की विराट शक्तियों के साथ हो गया है। हमारी दिक्कत ये है कि हम चुनौतियों के साथ लड़ना तो चाहते हैं मगर अपने बलबूते पर, और क्योंकि हमारी शक्तियां सीमित हैं इसलिए हमें किसी असीमित शक्ति का सहारा लेना होगा, किसी असीमित शक्ति के साथ स्वयं को जोड़ना होगा। तब हमारी जीवन की वो जो समस्याएं हैं उसके हल हमें प्राप्त होंगे। तब आप पाएंगे कि आपके जीवन में मिरेकल्स आप महसूस करेंगे। पेड़ की जड़ें जैसे दिखाई नहीं देती, मगर पेड़ यदि फला फूला है तो उसका विस्तार घना बड़ा होगा ही। बिना जड़ों के वो पेड़ बड़ा कैसे हो सकता है? आप अभी तक जो जीवन में हैं, उस आपकी उपस्थिति ये दर्शाती है कि आपके साथ है जिसको आप पहचान नहीं पाए एक अदृश्य जड़ें। वो जड़ें हैं चेतना की जड़ें। जब व्यक्ति स्वयं की चेतना के केंद्र के साथ जुड़ जाता है, अपना ध्यान उस चेतना के केंद्र पर ले जाता है, तब वो पाता है कि उसके जीवन में भी धन का प्रवाह शुरू हो गया। अन्यथा वो बिना जड़ों के ही जीवन को जीता है, बड़ा मायूसी को महसूस करता है, पाता है हताशा, निराशा अपने जीवन में। नजर नवाज नज़ारा बदल न जाए कहीं, जरा सी बात है
मुंह से निकल ना जाए कहीं। वो देखते हैं तो लगता है नींव हिलती है, मेरे बयां को बंदिश निगल ना जाए कहीं। यदि आप अपने अस्तित्व के केंद्र से जुड़े हुए नहीं हैं तो मान लीजिए कि निराशा, हताशा आपके जीवन में होगी ही। क्योंकि जैसे मेले में बच्चा अपने माँ बाप से अलग होकर कैसे भटकता है, ठीक वैसे ही हमारा हाल हो जाता है। यूं मुझको खुद पे बहुत एतबार है, लेकिन ये बर्फ आंच के आगे पिघल न जाए कहीं। चले हवा तो किवाड़ों को बंद कर लेना, ये गर्म राख शरारों में ढल न जाए कहीं। जिसको खुद पर यकीन है वो वास्तव में मिटेंगे एक दिन। क्योंकि हमारी जो शक्तियां हैं, यदि आपने उसको ही सब कुछ मान लिया तो आप अस्तित्व की विराट ऊर्जा से कटे हुए हैं। आपके जीवन में निराशा, हताशा, स्ट्रेस, परेशानी आनी जरूरी है। जब तक आप अपने स्वयं के केंद्र से जुड़ नहीं जाते, अपनी आत्मा का अनुभव नहीं, रसास्वादन नहीं कर लेते, तब तक ऐसा होगा ही। तमाम रात तेरे मैकदे में मैं पी है, तमाम उम्र नशे में निकल न जाए कहीं। कभी मचान पे चढ़ने की आरज़ू उभरी, कभी ये डर की ये सीढ़ी फिसल ना जाए कहीं। आप यदि अपने चेतना के केंद्र से नहीं जुड़ते हैं तो आप गिरेंगे, गिरना निश्चित है। आप हारेंगे, हारना निश्चित है। आपके जीवन में हताशा होगी, हताशा आनी निश्चित है। यदि सिर्फ आपने धन की दौड़ को जीवन का हिस्सा बना लिया तो आपकी हार निश्चित है। अगर धर्म और धन दोनों को आपने जीवन में स्थान दिया तो वो धर्म ही आपके धन को संभाले रखेगा। जब तक व्यक्ति अपने भीतर के स्रोत से नहीं जुड़ता तब तक कैसे वह अंकुरित होगा, कैसे उसमें डालियां, फूल, पत्तियां खिलेंगी, फूलेंगी, फलेंगी, कैसे वो स्वयं को सुखी कर पाएगा और कैसे वो अपने में से फूटे हुए फूलों से सुगंध को बाहर बिखेरेगा। अस्तित्व ने जो उसको धरती पर भेजा है, कैसे वो सुगंध को फैला पाएगा, कैसे उसके जीवन में संपन्नता आ सकती है। और यदि कुछ तोड़ मरोड़, कुछ क्रियाकलापों से उसे धन की प्राप्ति हो भी गई, कोई उसने जुगाड़ बिठा भी लिया, तो ऐसी लक्ष्मी टिकेगी नहीं। क्योंकि सत्यनारायणी लक्ष्मी तो सत्यनारायण के साथ ही स्थिर हो रह सकती है। हमारी आकांक्षा सिर्फ धन अर्जित करने की रहेगी तो ये सरासर नाकामयाब सिद्ध होगी। और यदि वही धन की आकांक्षा के साथ ध्यान को, धर्म को आप जोड़ देते हैं तो एक अद्भुत संपदा आपके जीवन में आपको सच्चा अमीर बना देगी। पैसे को बुरा मानने वाले भी सुखी नहीं होते और पैसे को सब कुछ मानने वाले भी प्राय जीवन में दुखी रहते हैं। पैसा आपके जीवन में ध्यान, ज्ञान, प्रेम और सत्य लेकर आए तो ही ऐसा पैसा सच्चे अर्थों में आपको सच्चा धनवान बनाता है।